मोहन, दोनों बड़ी खबरों पर अपनी तमाम जानकारी दर्शकों के सामने रखने के लिए अब बढ़ते हैं आगे। 17 दिसंबर को सेबी की बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसमें म्यूचुअल फंड्स को लेकर बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। क्या है पूरी एक्सक्लूसिव खबर, हमारी संवाददाता चारू जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। चारू, बताएं म्यूचुअल फंड को लेकर किस तरह की बड़ी खबरों की सुगबुगाहट है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि हमारा मार्केट वॉचडॉग है, उसकी एक बोर्ड मीटिंग 17 दिसंबर के दिन करी जाएगी। और सूत्रों के मुताबिक ये सामने आया है कि वाइल एक पूरा का पूरा बड़ा डिटेल एजेंडा हमारे सामने नहीं है, मगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के नॉर्म्स को ओवरहॉल यानी बदलने के जो प्रपोजल्स आए थे उस पर एक बड़ा डिस्कशन हो सकता है। उसमें कुछ चेंजेस भी करे जा सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें ये मालूम है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने अपने पूरे डिटेल रिकमेंडेशंस को, प्रस्तावों को एक तरीके से सेबी के सामने रखा। उसमें जो प्रस्ताव आए हैं उन्होंने उसमें ये बोला गया है कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने लिस्टेड एएमसीज में भी एक तरीके से इन्वेस्ट किया हुआ है, उनके बेनिफिट के बारे में भी सोचना चाहिए। इसके अलावा ब्रोकरेज फीस जो एएमसी से जुड़ी हुई है उसे भी कम करने का जो प्रस्ताव है उससे एक बार रीलुक कर लेना चाहिए, क्योंकि इस फीस पर ब्रोकरेज ऑपरेशंस जो हैं एएमसीज के वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। फिलहाल के लिए जो ब्रोकरेज फीस एएमसीज से जुड़ी हुई है वो 12 बीपीएस है, मगर उसे घटाकर 1 बीपीएस और 2 बीपीएस करने की बात चल रही है। पर इस पूरे मामले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स ने कहा है कि एक बार दोबारा सोच लेना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे प्रपोजल्स आए थे उसमें ये था कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम्स के लिए भी टीईआर को कम किया जाएगा। ओपन एंडेड स्कीम्स के लिए टीईआर को कम से कम 10 से 15 बीपीएस तक कम किया जाएगा, और जो क्लोज एंडेड होंगी उनके लिए 25 बीपीएस तक की कमी करी जा सकती है। लेकिन अब स्टेक होल्डर्स के कॉमेंट्स, सजेशंस को देखने के बाद शायद सेबी अपने प्रपोजल्स में कुछ रिलीफ ला सकती है या बदलाव ला सकती है। इन सब के बीच में सीधा रुख करेंगे। इस वक्त केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं, जरा सुनते हैं। हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन की डेट्स तय करेंगे। आफ्टर हाउस लिस्टिंग सेकेंड फेज पॉपुलेशन एनुमरेशन विल बी डन, और पॉपुलेशन एनुमरेशन में हर एग्जैक्ट कितनी पॉपुलेशन है व्यक्ति में, मतलब जो हमारे जनसंख्या के कई बेसिक पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स का इन्यूमरेशन इसमें किया जाएगा। मैं डिटेल को बताता हूं। इसमें यह किया जाएगा फरवरी 2027 में, और स्नो बाउंड एरियाज के लिए सितंबर 2026 में किया जाएगा हाउस लिस्टिंग इन्यूमरेशन। फेज 1 जैसा आपको बताया, फेज 1 में फोकस रहेगा हाउस होल्ड्स के अंदर क्या एमिनिटीज हैं, हाउसिंग कंडीशन कैसी है, कच्चा घर है, पक्का घर है, घर में कितने रूम्स हैं, किस तरह से घर में कोई व्हीकल है, घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसा है, वो सब चीजें फर्स्ट फेज में की जाएगी। एंड दैट विल बी दी बेस फॉर फेज 2, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स का इन्यूमरेशन किया जाएगा पूरी जनसंख्या का। एज, जेंडर, एजुकेशनल स्टेटस, रिलीजन, मदर टंग, कौन सी लैंग्वेजेस